हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रानू.मैनेजमेंट। होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप में काम के जरूर होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन। आप अपने बच्चों को अनुशासन कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि अनुशासित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर एक बार आप अनुशासन को सीख जाते हैं तो आपके सारे कार्यकलापों में वो दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि अगर हम अनुशासित नहीं होते तो क्या होता है कि एक के बाद एक कामों में हमारी डिले होती रहती है, हम कामों को पूरा नहीं कर पाते और फिर कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं। तो अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्व है। इट इज़ ए की टू सक्सेसफुल लाइफ। तो जब वो की टू सक्सेसफुल लाइफ है तो हमें अनुशासन को जरूर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। और इसको प्रैक्टिस में लाते हुए एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए कि अगर बचपन से ही हमारे प्रैक्टिस में ये रहे तो ये हमारी एक आदत में शामिल हो जाता है और इससे बच्चों को धीरे धीरे बहुत हेल्प मिलती है और वो नंबर ऑफ कामों को कर पाता है और अच्छे ढंग से उन सब चीज़ों को फिनिश भी कर पाता है। तो आइए आज इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इस टॉपिक का पहला पॉइंट है, पहला और जो फोरमोस्ट पॉइंट है हाउ टू मेक योर चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन का, वो है एक मत होना, वन माइंडेड। पूरी फैमिली का एक मत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई गलत काम करता है और पिता उसे डांट देता है, और अगर कोई घर का अन्य सदस्य आके उसका बीच बचाव करता है या उसकी माँ आके उसका बीच बचाव करती है तो बच्चा वो गलत काम दोबारा भी करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे कोई ना कोई बचाने वाला जरूर आ जाएगा। तो आप इस चीज के लिए घर समेत सारा परिवार एक मत रहिए कि भाई जब हम किसी बात के लिए बच्चे को डांटेंगे, किसी गलत काम के लिए बच्चे को डांटेंगे, तो आप बीच में आके बीच बचाव मत करिए। आप बेशक उसको बाहर बाद में ले जाके आप उनको समझाइए, बट उस टाइम आप उसका बीच बचाव मत करिए। तो उसका वो गलत काम कभी नहीं छूटेगा, वो दोबारा भी उसको करेगा, क्योंकि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता है कोई ना कोई बचाने वाला तो जरूर आ जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मत रहिए। तो इस टॉपिक का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड फोरमोस्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है कि गिव कॉन्सिक्वेंसेस। आप अपने को अवार्ड या पनिश अकॉर्डिंग टू द एज करें। जब आपको देखिए कि आप वो नियमों को नहीं मान रहे बच्चे, या आपने जो उनको बताया है उस हिसाब से वो बार बार अपने रूल रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी उनको पता होने चाहिए कि अच्छा करूंगा तो मुझे रिवार्ड भी मिलेगा और अगर मैं गलत करूंगा तो पेरेंट्स मुझे डांटेंगे भी। तो इस चीज का भी ध्यान रखें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। सिर्फ बोल के ही मत छोड़ दीजिए, आप इसको करें भी अकॉर्डिंगली। तो आप देखिएगा धीरे धीरे जब आप बच्चों को किसी चीज के लिए रिवार्ड भी करेंगे, उसको शाबाशी भी देंगे, तो बच्चों को बड़ी खुशी होगी कि मैंने ये काम किया था पर्टिकुलर तो मुझे शाबाशी मिली थी। और जब वो किसी चीज को रूल को ब्रेक करेगा या कोई शैतानियां ज्यादा करेगा तो आप जब उसको पनिश करेंगे तो भी उसको पता चल जाएगा कि इसी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली थी, और सिर्फ बोलकर ही मत रह जाए। और उसको ये बात पता होनी चाहिए अगर मेरे पेरेंट ने कुछ कहा है तो वो मुझे को पनिश भी करेंगे। लेकिन ऐसी पनिशमेंट मत दीजिए जैसे खाना नहीं दिया, इस टाइप की पनिशमेंट ठीक नहीं है। आप जैसे कोई वो अपने टॉयज को समेट के नहीं रख रहा, इन दैट केस आपने जैसे बोल रखा है उसको कि मैं पूरे दिन आपको टॉयज नहीं दूंगा, तो मत दीजिए उसको, ताकि उसको पता चल जाए कि अगर मैं उसको उस खिलौने को खेलने के बाद समेट के नहीं रखूंगा तो मुझे ये कॉन्सिक्वेंस भी बियर करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरा सेकंड पॉइंट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक योर चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन का, कि डोंट फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स। आप उनके हर डिमांड की पूर्ति मत, क्योंकि जैसे ही आप हर डिमांड की पूर्ति करने लगेंगे तो वो काफ़ी जिद्दी हो जाएंगे और अपने हर डिमांड को मनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल कुछ सिस्टम फैमिलीज का ऐसा हो गया, यूनिटरी फैमिलीज हो गए, बड़ों के पास भी कम समय है बच्चों को देने के लिए, पेरेंट्स मोस्टली वर्किंग है, तो वो टाइम को कई बार नहीं दे पाते, वो बच्चे को उसका जिद को पूरी करते रहते हैं। तो आप उनकी हर जिद को पूरी ना किया कीजिए, आप उनकी जिद अकॉर्डिंग टू देयर एज और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए। तो धीरे धीरे उनको पता लग जाएगा कि मेरी हर डिमांड पूरी नहीं होगी और हर बात के लिए वो जिद भी नहीं करेंगे। तो आई थिंक मेरा ये थर्ड पॉइंट भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि डोंट फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स। थैंक यू।
जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पे देम अटेंशन, उनको अटेंशन पे कीजिए। क्योंकि क्या है कि आजकल के उनमें पेरेंट्स के पास कई बार टाइम नहीं होता, या कुछ मोबाइल का युग ऐसा है कि पेरेंट्स के हाथ में हमेशा मोबाइल रहती है, चाहे वो काम की वजह से रहे चाहे वैसे रहे। लेकिन तो बच्चे को जो रिक्वायर्ड अटेंशन चाहिए, क्योंकि बच्चे एक लर्नर होता है उस टाइम। बच्चा जब अपनी छोटी एज से निकल रहा होता है तो वो खैर हर एज में कुछ ना कुछ लर्नर तो रहता ही है, तो बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है पेरेंट का कि वो मेरे तरफ ध्यान दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो बच्चे बड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, और बच्चे को जो लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, और पेरेंट क्या करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ उनकी डिमांड पूरी करते रहते हैं, ताकि डिमांड से वो उनको अटेंशन को इक्विवेलेंट करना चाहते हैं। बट ऐसा मत कीजिए, बच्चे को रिक्वायर्ड अटेंशन हर एज में देना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मेरा 4 पॉइंट भी आपको अच्छा लगा होगा। और इसका जो 5th पॉइंट है, जो मेरा 5th एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है कि नो व्हेन टू नॉट रिस्पॉन्ड। आपको कब रिस्पॉन्ड नहीं करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, कि हमें हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए पीछे नहीं पड़े रहना है। बच्चे को काम को करने दीजिए, जब वो देखेगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि इस काम को ऐसे करने से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। बजाय कि अगर हम हर काम को रोकते रहे तो उनको इरिटेशन का लेवल बढ़ता है और वो अपने आप से कुछ भी सीखना नहीं चाहता। तो आपको ये पता होना चाहिए पेरेंट को कि मुझे कब जाके बोलना है, मतलब हमेशा नहीं बोलते रहना है। हमेशा बोलते रहने से वैल्यू कम हो जाती है और बच्चा उसको सुनता भी नहीं है। तो बेटर यही है कि आप पहले देखें कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा नहीं कर पा रहा है या रिस्की हो जा रहा है, तब आप जाके बोलिए। उससे पहले तक आप बच्चे को थोड़ा करने दीजिए। जब बच्चा करेगा तो ऑटोमेटिकली अगर गलती होगी तो जल्दी सीख जाएगा कि उसको कैसे ठीक करना है। तो आई थिंक जो मेरा आज का टॉपिक है, हाउ टू मेक योर चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। और आपको कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।